हाय व्यूअर्स, अकाउंटिंग प्रो पे एक मरतबा फिर आप सबको वेलकम। और आज की वीडियो के अंदर हम क्विक बुक्स ऑनलाइन के अंदर हम ये देखेंगे कि क्विक बुक्स ऑनलाइन के अंदर आप चेक किस तरीके से पोस्ट कर सकते हैं। चेक किस तरीके से पोस्ट कर सकते हैं, इससे पहले हमने ये देखा था कि क्विक बुक्स ऑनलाइन प्लस के अंदर या ऑनलाइन के अंदर हम एक्सपेंस कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि आप क्विक बुक्स ऑनलाइन के अंदर चेक कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। क्विक बुक्स ऑनलाइन की स्क्रीन आपके सामने है। लेफ्ट साइड पे पैन है, न्यू बटन का क्लिक करेंगे इसके ऊपर और आप यहाँ पे देखेंगे कि सप्लायर वाली साइड के ऊपर हमने लास्ट टाइम हमने एक्सपेंस रिकॉर्ड किया था और आज हम रिकॉर्ड करेंगे चेक। अब देखना हमने ये है कि ये चेक और एक्सपेंस दोनों में क्या डिफरेंस है। आप ये देख सकते हैं कि मेरे पास जो विंडो ओपन हो रही है इसमें सामने आ रहा है चेक। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं इसी विंडो की एक डुप्लीकेट विंडो बना लेता हूँ। यहाँ से राइट क्लिक करते हैं हम टॉप पे, ये देखिए जो हमारा टैब्स होते हैं और इसको मैं यहाँ से डुप्लीकेट करता हूँ तो ये सेम क्विक बुक्स ऑनलाइन की एक और विंडो मेरे पास साथ ओपन हो जाएगी। ये मैंने इसलिए ओपन किया है कि हम इसको दोनों को चेक कर सकें कि जो एक्सपेंस वाली विंडो थी जो हमने लास्ट प्रैक्टिस में हमने किया वो क्या थी और जो चेक वाली विंडो है इसमें क्या फ़र्क है। तो आप ये देखेंगे यहाँ पे मैंने चेक ओपन किया हुआ है और इस वाली विंडो के अंदर मैं न्यू में जाता हूँ। न्यू में जाके मैं यहाँ से क्या करता हूँ कि मैं यहाँ से एक्सपेंस जो है वो अ, की विंडो ओपन कर लेता हूँ। ठीक हो गया। अब ये देखिएगा आप, ये देखिए ये एक्सपेंस की विंडो है और ये आपकी अगर मैं चेक में जाऊँ तो ये चेक की विंडो है। तो हम क्या करते हैं कि इसको दोनों को साइड बाय साइड ओपन कर लेते हैं ताकि मैं इसको आपको क्लियरली दिखा सकूँ कि क्या चीज़ों में दोनों में डिफरेंस है। ये देखिए लेफ्ट साइड पे आपके जो है वो चेक है और राइट साइड पे आपके जो है वो क्या है, एक्सपेंस है। ठीक हो गया। दोनों देखें, इसमें भी पेयी है, इसमें भी पेयी है। इसमें भी बैंक अकाउंट आपने या कैश अकाउंट आपने सेलेक्ट करना है, इसमें भी आपने बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपका वेंडर का एड्रेस है। अब इस वाले में देखें अगर आप आके यहाँ पे विंडो थोड़ी-सी चेंज है। थोड़ी-सी चेंज किस तरह है कि यहाँ पे आपकी एक्सपेंस में पेमेंट डेट आ रही है। यहाँ पे मेलिंग एड्रेस के बाद नीचे पेमेंट डेट आ रही है। फिर उसके बाद यहाँ पे पेमेंट मेथड है। ये देखिए यहाँ पे मल्टीपल पेमेंट मेथड्स हैं। क्या है? कैश है, चेक है, क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपको पेमेंट मेथड कोई भी नज़र नहीं आ रहा बल्कि सिर्फ नज़र आ रहा है चेक नंबर। यहाँ पे अगर आप देखें मल्टीपल पेमेंट मेथड्स हैं एक्सपेंस के अंदर और चेक वाली विंडो के अंदर सिर्फ चेक नंबर है। इसका मतलब ये हुआ कि क्विक बुक्स हमसे ये चाह रहा है कि अगर आपने मल्टीपल जो आपके पेमेंट मेथड्स हैं अगर आपने यूज़ करने हैं, चाहे आप कैश से पेमेंट कर रहे हैं, चाहे आप चेक से पेमेंट कर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड से कर रहे हैं, डायरेक्ट डेबिट से कर रहे हैं, तो फिर आप क्या करेंगे? फिर आप एक्सपेंस का मॉड्यूल यूज़ करेंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ चेक इश्यू कर रहे हैं, जो हार्ड चेक होते हैं, आपके रिटन हैंड रिटन चेक्स होते हैं, वो आप इश्यू कर रहे हैं, तो फिर आप चेक की विंडो इस्तेमाल करेंगे क्योंकि आपको यहाँ पे चेक नंबर देना पड़ेगा। ठीक है? चेक नंबर आप यहाँ पे देंगे और यहाँ पे अगर आप बात करें चेक नंबर की, तो इस जगह पे आपको ये मिलेगा रेफरेंस नंबर। यानी कि अगर मैं यहाँ से चेक नंबर लेट्स से कहता हूँ 853, ये देखिएगा यहाँ पे 8532504 03, और तो यहाँ पे भी अगर मैं पेमेंट मेथड चेक करूँ और चेक करके मैं यहाँ पे 8532503 कर दूंगा तो देखें यहाँ पे चेक नंबर है और यहाँ पे रेफरेंस नंबर है लेकिन दोनों सेम है, एक्सपेंस और चेक। अब मेरे पास लोकेशन आ गई, लोकेशन हेड ऑफिस है, यहाँ पे भी देखिए लोकेशन हेड ऑफिस है। फिर देखिए यहाँ पे कैटेगरीज, एक्सपेंस वाली साइड पे भी कैटेगरीज यानी कि आपका चार्ट ऑफ अकाउंट आ गया। ठीक है, कैटेगरी में ये देखिए क्लिक करें, यहाँ पे आपका चार्ट ऑफ अकाउंट ओपन हो जाएगा। लेट्स से कि यहाँ पे मैंने एडवांसेस टू एम्प्लॉइज कर दिया। इधर मैं कैटेगरी पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी एडवांसेस टू एम्प्लॉइज और बाकी सारा प्रोसीजर बिल्कुल सेम है जिस तरीके से हमने लास्ट अपना चेक पोस्ट किया था। ड्रॉप डाउन करें तो ये कैटेगरीज है, यहाँ पे भी देखिए ड्रॉप डाउन करें तो यहाँ पे हमारे पास कैटेगरीज है। यानी कि आपका फर्क सिर्फ क्या है कि आपने जो चेक रिकॉर्ड करना है वो सिर्फ ये जो चेक वाली विंडो है ये सिर्फ एक्सक्लूसिवली चेक के लिए है और ये जो एक्सपेंस वाली विंडो है ये सिर्फ एक्सपेंस जो है वो मल्टीपल जो पेमेंट मेथड्स हैं उसके थ्रू हम ये वाली पेमेंट्स हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने डाटा इंपोर्ट करना है या आपने डाटा जो है वो उसमें ऐड करना है तो सिर्फ आपको एक क्लाइंट देता है, वो चेक्स की डिटेल देता है कि मेरे ये चेक पोस्ट कर दो, तो फिर आप क्या करेंगे कि फिर आप ये चेक वाला मॉड्यूल यूज़ करेंगे। लेकिन अगर आपके पास जो पेमेंट मेथड्स हैं वो मल्टीपल आ रहे हैं कि कभी वो कैश से पेमेंट हो रही है, कभी चेक से पेमेंट हो रही है, कभी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट हो रही है, तो फिर जो प्रेफरेबल मॉड्यूल है वो आपका एक्सपेंस मॉड्यूल है।
तो इस तरह फिर आप जो है वो जिस तरह आपने लास्ट जो वीडियो थी उसमें मैंने डिटेल प्रोसेस बताया था कि आप एक्सपेंस किस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे, बिल्कुल उसी तरीके से आप चेक भी रिकॉर्ड करेंगे। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी तो वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है जो है मेरी नीचे, इसमें मैं उस वीडियो का लिंक दे दूँगा ताकि आप वो वीडियो देख सकेंगे। अगर आपने एक्सपेंस जो है वो समझ लिया, तो फिर ये चेक भी पोस्ट करना आपके लिए मुश्किल नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छे तरीके से जो है वो समझ आ गई होगी कि एक्सपेंस और जो चेक है बेसिकली ये एक ही मॉड्यूल है। सिर्फ़ आपका जो डिफ़रेंस है वो यहाँ पे चेक नंबर है, यहाँ पे रेफ़रेंस नंबर है और यहाँ पे सिर्फ़ पेमेंट मेथड बाय चेक है और यहाँ पे बाकी पेमेंट मेथड जो है वो मल्टीपल्स हैं और बाकी दोनों साइड से जो आपके जो विंडोज़ हैं वो बिल्कुल सेम है। इसके अलावा जो लास्ट जो आखिरी जो डिफ़रेंस है वो दोनों में वो क्या है कि अगर आप इसका प्रिंट प्रीव्यू लेंगे, ठीक है? अगर आप देखें इसका प्रिंट प्रीव्यू लेंगे, तो आप ये क्या करेंगे कि यहाँ पे येस करते हूँ मैं इसको, तो आप देखेंगे कि इसका जो प्रिंट प्रीव्यू है, वो किस तरह आ रहा है, वो इसका प्रिंट प्रीव्यू इस तरीके से आ रहा है, यहाँ पे जो वाउचर के फॉर्मेट में यहाँ पे आ रहा है। लेकिन अगर आप इसका प्रिंट प्रीव्यू लेंगे, आप यहाँ पे देखिएगा, ठीक है? वो ये कह रहा है कि यहाँ पे आपने वेंडर सेलेक्ट किया, तो ये देखें इसका जो प्रिंट प्रीव्यू है, मैं थोड़ा-सा स्क्रीन बड़ी करके दिखा देता हूँ। आप ये देखें, इसका प्रिंट प्रीव्यू आपको आ रहा है वाउचर की शक्ल में। ये देखें आपको, ये देखें, ठीक है? टॉप पे आपका ये आ रहा है लेआउट और ये एक्सपेंस वाउचर बन रहा है जब आप चेक का मॉड्यूल यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अगर आप यहीं दूसरा मॉड्यूल यूज़ कर रहे हैं जिसको हम कह रहे हैं अपना एक्सपेंस का मॉड्यूल, तो इस एक्सपेंस की मॉड्यूल में अगर हम जाएँ तो वो देखिए एक्सपेंस की मॉड्यूल में क्या कर रहा है, उसका वाउचर का लेआउट थोड़ा डिफरेंट है। यानी कि वो आपसे क्विक बुक ये कह रहा है कि अगर आपने चेक प्रिंट करना है, तो चेक प्रिंट करते वक़्त आपका इस तरीके से वाउचर प्रिंट होगा और अगर आपने एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है, तो आपका इस तरीके से वाउचर प्रिंट होगा। तो इस तरह आपका दोनों में जो है वो डिफरेंस आ गया कि एक्सपेंस का जो वाउचर है वो और तरीके से प्रिंट होगा और चेक का जो वाउचर है, वो और तरीके से प्रिंट होगा। लेकिन दोनों केसेज़ में आपकी जो ट्रांज़ैक्शन की जो तरीकाकार है, वो बिल्कुल 100% सेम है। अगर आपने देखिए क्लोजिंग पे लेकर आऊँ, तो बिल्कुल दोनों साइडों से आपको एक्सपेंस और चेक में बिल्कुल चीज़ सेम नज़र आ रही है और किसी किस्म का कोई दोनों में डिफरेंस नहीं है। तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए क्योंकि बेल आइकन पे अगर आप प्रेस करेंगे तो सबसे पहले जो वीडियो आपको नोटिफ़िकेशन आपको आ जाएगा, जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा। तो अभी के लिए इतना ही, जा रहें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें, अपना ख़्याल रखिएगा।